आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत अफेयर्स 2.0। रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। आप स्क्रीन पे न्यूज़ की कटिंग देख सकते हैं। चीन के जो थर्ड पावरफुल पर्सन है ली झांसू, ठीक है, इनका नाम है ली झांसू। ये जो है 3 दिन की विजिट पे हैं नेपाल के। नेपाल में ये गए हैं, 67 पीपुल इनके साथ गए हैं ली झांसू के, ठीक है। और ये नेपाल में नेपाल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर यानी नेपाल के जो स्पीकर हैं, ठीक है, नेपाल हाउस के जो रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर हैं जिनका नाम है अग्नि प्रसाद सपकोटा, उनसे मुलाकात की है और 6 पॉइंट MOU पे साइन भी किए हैं। अब यहाँ पे ये जो 6 पॉइंट है उसको समझिए। पहला पॉइंट तो ये है कि एक्सचेंज ऑफ हाई लेवल विजिट्स, यानी यहाँ पे हाई लेवल की विजिट जो है कि हमेशा होती रहेगी चीन और नेपाल के बीच में। मतलब यहाँ पे चीन और नेपाल जो है कि हमेशा जो हाई लेवल की विजिट है वे इन दोनों के बीच में होती रहेगी। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि प्रमोटिंग गुडविल एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी चीन और नेपाल में जो है कि गुडविल और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। ऐसी कार्यों को प्रमोट किया जाएगा जिससे चीन और नेपाल के बीच में जो है कि गुडविल बना रहे, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग भी बना रहे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेंथिंग म्यूचुअल असिस्टेंट अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के जो रीजनल और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके फ्रेमवर्क में जो म्यूचुअल असिस्टेंस है वे उसके स्ट्रेंथ को मतलब बढ़ाने का काम किया जाएगा। यानी चीन और नेपाल संसदीय रूप से जो भी कार्य हैं वो म्यूचुअल असिस्टेंट है, आपसी सहयोग है, उसको जो है कि ये बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं गिविंग इम्पोर्टेंस टू फैसिलिटिंग म्यूचुअल बेनिफिट्स बाय मींस ऑफ इन्हांसिंग इंटर कनेक्टिविटी एज पर द एग्रीमेंट इंक्लूडिंग द BRI सोर्स। कहने का मतलब ये है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो है कि इसकी एग्रीमेंट के तहत चीन और नेपाल जो है कि क्या करेंगे, चीन और नेपाल जो है कि इंटर कनेक्टिविटी को इन्हांस करेंगे, मजबूत करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये जो 6 पॉइंट पे जो साइन हुआ है MOU के, अब इससे देखिए भारत के लिए क्या चुनौती है। देखिए सबसे पहली बात कि नेपाल जो है नहीं चाहता है इंडिया के साथ जो है कि मतलब इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं उसे ख़त्म करना चाहता है और इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है और ढूंढने पे मिला है नेपाल को चीन। और चीन क्यों मदद कर रहा है नेपाल का? इसलिए क्योंकि ये इंडिया के साथ कंपटीटर है, मतलब इंडिया के साथ इसका कंपटीशन चल रहा है। इंडिया और चाइना के रिलेशन आप जान रहे हैं कितनी ख़राब है। तो यहाँ पे चीन जो है वे नेपाल को सपोर्ट कर रहा है। अगर आप नेपाल को देखें तो नेपाल तो भाई बहुत एक छोटा सा देश है, उतना तो उससे कई गुना बड़ा तो हमारे यहाँ स्टेट हैं, लेकिन नेपाल जैसा छोटा देश को इतना इम्पोर्टेंस देना चीन जो है, चीन के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वे आते हैं, चीन के खुद प्रेसिडेंट आते हैं इतने छोटे से देश में, ऐसा क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण है नेपाल का लोकेशन। नेपाल इंडिया के पड़ोसी देश में आता है, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है और ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन चाइना के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है तो आप सभी जान रहे हैं कि चीन जो है नेपाल के साथ अगर रिलेशन सही तरीके से बनाएगा तो वहाँ पे बेसेज बना सकता है, मिलिट्री बेसेज। आने वाले समय में जो है कि इंडिया को चुनौती देने के लिए जो है कि एक तरह से देखिए कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाने का प्रयास करेगा और वे है नेपाल। इसलिए जो है कि चीन काफ़ी नेपाल को जो है कि इस समय नेपाल से जो है कि काफ़ी इंटरेस्टेड है, नेपाल में बहुत सारे कार्य कर रहा है। आपको हमने कुछ दिन पहले भी बताया था कि जो चीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, ये जो है कि नेपाल में विजिट किए हैं और नेपाल को जो है कि पैसे देने की भी बात हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए BRI प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो इसको थोड़ा समझिए। देखिए ये शुरुआत हुआ था अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर 2013 में, 2013 में जो है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की शुरुआत हुई थी। शी जिनपिंग जो है अक्टूबर 2013 में कजाकिस्तान गए थे। वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो पुराने समय में सिल्क रूट चला रहा, अब देखिए यहाँ पे सिल्क रूट आप सुने होंगे ना। देखिए पहले समुद्र मार्ग से ट्रेड नहीं होता था, लोगों को समुद्री मार्ग ही नहीं पता था, तो उस समय रास्ते से ही होता था। जिस रास्ते से ट्रेड होता था उसको सिल्क रोड कहा जाता था और उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो है कि चीन ने ये कदम उठाया है और इसका नाम दिया BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। अब यहाँ पे फिर अक्टूबर 2013 में गए थे कजाकिस्तान, इसके बाद जो है कि पहुँचे इंडोनेशिया में, यहाँ पे भी उन्होंने बात की। और यहाँ पे चीन जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इतना फोकस क्यों रख रहा है इसको भी समझेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू हुआ था और आज के समय मार्च 2022 तक की अगर हम बात करें तो 147 ऐसे देश हैं जिन्होंने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन कर दिए हैं और 43 तो ऐसे देश हैं जो अफ्रीकन कंट्री हैं।
अफ्रीका के देश हैं, 43 केवल कंट्री अफ्रीका के ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये जो BRI प्रोजेक्ट है इसमें चीन इतना इंटरेस्टेड क्यों है। देखिए चीन जो है ये चाहता है कि जब उसका 100th यानी सेंचुरी पूरा हो, एनिवर्सरी 100th एनिवर्सरी हो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, क्योंकि आप अगर आप नहीं जानते हैं कि ये चीन और ताइवान का पूरा मसला क्या है ना, तो उसमें हमने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बारे में बताया है, रिपब्लिक ऑफ चाइना के बारे में बताया है कि ये कैसे दोनों अलग हो गए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम पूरे डिटेल के साथ बताए हैं ताइवान कैसे बना वाले में, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, ताइवान कैसे बना, चीन और ताइवान के बीच में ये जो तनाव है आज से ही नहीं है, बहुत समय से है, तो उसको आप देखिए वीडियो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। देखिए चाइना का क्या सोचना है। चाइना ये चाहता है कि जब उसका 2049 में 100th एनिवर्सरी पूरा हो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, जो इस समय जो है कि पार्टी है शी जिनपिंग की, ये यही है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाले हैं। ठीक है, तो इसके तहत जो है कि वे चाहते हैं कि उस समय तक 2049 तक शी जिनपिंग चाहते हैं कि जो चीन है वे क्या हो, फुल्ली डेवलप्ड हो जाए, रिच हो, पावरफुल हो, यानी एक ऐसा देश वे बनाना चाहते हैं जो पूरी तरह विकसित देश हो, रिच हो और पावरफुल कंट्री हो। तो इसके लिए जो है कि ये इतना BRI पे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे फोकस कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि चाइना को BRI को अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना है तो उनको 8 ट्रिलियन तक जो है कि खर्च करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई, 8 ट्रिलियन डॉलर जो है कि 1 ट्रिलियन डॉलर से 8 ट्रिलियन डॉलर तक का अमाउंट खर्च करना होगा BRI प्रोजेक्ट में। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए BRI प्रोजेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके तहत चीन जो है अलग अलग देशों को जोड़ता चला जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि कई सारे देश, अगर आप देखें इंडिया के चारों तरफ, तो बांग्लादेश में चिटगोंग, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, मालदीवा में मराओ, इसी तरह जिबूती, पाकिस्तान में ग्वादार, ठीक है, पोर्ट। तो ये सारे चीज़ों पे जो है कि एक तरह से देखें तो चीन जो है कि अपना कंट्रोल बनाया हुआ है। एक तरह से देखें तो इंडिया को ये घेरने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे चीन इस चीज़ का मतलब ये जो चीन एक तरह से सब ये घेरे हुए है इंडिया को, तो इसी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, यानी भारत को पूरा मोतियों की माला के रूप में घेर रहा है। तो इंडिया भी तो कम नहीं है। इंडिया जो है कि चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए कहा कि भैया तुम हमको छोटका माला पहनाओगे तो हम बड़ा माला पहनाएंगे। तो इंडिया जो है कि इंडिया ने एक नई पॉलिसी निकाली है, इंडियाज नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी, यानी तुम क्या करोगे, मोतियों की माला पहनाओगे तो हम पूरा हीरा का पहना देंगे। तो इंडिया की ये पॉलिसी है। अब इसके तहत क्या हो रहा है, देखिए हमको घेर रहा है पाकिस्तान, जिबूती, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, इस तरह से घेर रहा है। अब नेपाल में कब्जा बनाने की सोच रहा है। हम लोग क्या किए हैं, इंडिया जो है कि अब इससे बड़ा ऊपर चलिए, ऊपर जो चीन के ऊपर चलेंगे तो मंगोलिया, इधर जापान, सिंगापुर, ये पूरा इंडियन ओशियन में कई सारे छोटे छोटे जो है कि देश हैं। इसके अलावा जो है कि गल्फ वाले कई कंट्रीज हैं, जैसे ओमान हो गया, इधर चाबहार पोर्ट, ये सारी चीज़ों को पूरा जो है कि इंडिया जो है कि कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल होने का मतलब इस पे जो है कि अपना जो है कि बेस बना रहा है, वहाँ पे अपना कंट्रोल बना रहा है। अब यहाँ पे ये जो नेपाल पे ये इतने इंटरेस्टेड होने की बात है, तो नेपाल में इतना इंटरेस्टेड, सबसे पहली बात तो नेपाल में कुछ है नहीं, बस एक नेपाल की सबसे बढ़िया लक ये है कि ये इंडिया के साथ बॉर्डर बना रहा है और इंडिया और चाइना में दुश्मनी है। अब भाई इंडिया चाइना दुश्मन, तो नेपाल जो है कि अब इंडिया के पास आ गया तो इंडिया पूरा हेल्प करेगा कि चीन के पास न जाए। अगर चीन के पास जा रहा है तो भैया चीन सोचेगा कि इंडिया के पास न जाए। तो ये कड़ी दो लोगों के बीच में समझिए कि तीसरा आदमी फ़ायदा उठा रहा है, वह है नेपाल, और इसको नेपाल को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। लेकिन इससे यहाँ पे इंडिया को काफ़ी जो है कि सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो आने वाले समय बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि नेपाल पे अगर कंट्रोल अगर चीन का आ गया, कई सारी जैसे आप देखेंगे तो नेपाल ये चाहता है कि चीन जो है रोड से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, रेलवे लाइन से कनेक्टेड हो चीन के साथ। अब यहाँ पे देखिए आप न्यूज़ की कटिंग देख सकते हैं, ये बहुत पहले की न्यूज़ की कटिंग है। नेपाल जो है कि इंडिया के साथ रिलेशंस जो है ख़त्म करना चाहता है और चाइना के साथ जो है कि रेलवे लाइन से जुड़ना चाहता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है, देखिए नेपाल इंडिया के साथ रिलेशन खत्म कर रहा है, ऐसा लग रहा है उसको कि इंडिया जो है कि हम लोग के साथ से ट्रीट नहीं कर रहा है, चीन के पास जाना चाह रहा है। एक अल्टरनेटिव इसको चीन दिख रहा है, तो चीन के पास भैया जाओ। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के हमने आपको वीडियो में बताया था कि बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने एक बात कही थी, चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर चीन से लोन लेना है तो 2 बार सोच लेना। तो ये बात नेपाल को लग रहा है कि नहीं समझ में आया। नेपाल जो है कि चीन से लोन भी ले रहा है और चीन से बहुत सारी मदद ले रहा है। तो यहाँ पे आने वाले समय में देखने योग्य होगा कि नेपाल का
क्या हो सकता है, क्या श्रीलंका जैसा हालत होगा या नहीं होगा, देखने वाली बात होगी। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि नेपाल में क्या इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो भाई हो रहे हैं, लेकिन भाई वही है कि दबा दिया जा रहा है, कुछ उतना जो है कि सही तरीके से विरोध नहीं हो पा रहा है। तो ये रही बात। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।